ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कुन्देन्दुर्गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिं भीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करं नङ्गमोचनम्। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर जी भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अब भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करें और हाथ जोड़कर, हाथों में पुष्प लेकर श्री शिव और पार्वती को ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना को मन में रख के व्रत का प्रारंभ करें और कथा को ध्यान से सुनें। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसे धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल में जाकर शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी लेकर जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते दान करते हुए जाना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे जब रास्ते में चल दिए
तो जहाँ भी स्थान देखते थे वहाँ यज्ञ करते हुए और लोगों को भोजन कराते हुए वो आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का जो लड़का था वो भी बारात लेकर रास्ते में आ रहा था। वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के उस बच्चे को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम लें। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वे दोनों राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा के वर के कपड़े पहनाकर घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी ही शांति के साथ सारा कार्य संपन्न हुआ। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य में भी इसी प्रकार से इसी लड़के के साथ विवाह करवा दिया जाए तो क्या बुराई होगी। ऐसा विचार कर उसने मामा से कहा कि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करवा दें तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत धन देंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति है ही नहीं, मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ ही नहीं है, वह तो काशी पढ़ने गया जिसके साथ मेरी शादी हुई है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ जी का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचकर यज्ञ करना शुरू कर दिए और पढ़ाई भी करना शुरू कर दिए साथ साथ में। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर गया और अंदर जाकर वह सो गया। थोड़ी देर में जब उसके प्राण निकल गए तब मामा ने आके देखा तो वह मरा पड़ा था। तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य जो है ये अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवा के ब्राह्मणों को घर जाने के लिए कहा और जब सब लोग चले गए तब जोर जोर से रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव को आग्रह करके उसके पास ले गईं और उस सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर कहने लगीं कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो कि आपने वरदान दिया था तभी यह पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पार्वती जी कैलाश चली गईं। तब लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उसके लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की तथा साथ ही बहुत सारा धन और दासियों के साथ बड़े आदर और सत्कार से
अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल पूर्वक घर नहीं आया, राजी खुशी से हम फिर छत पर से नीचे नहीं जाएंगे और यहीं से छत पर से कूद के अपना प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न था। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बहुत ही आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे बहुत प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति करता है। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर जी भगवान की जय। अब आइए हम लोग मिलकर भगवान शंकर जी की आरती उतारते हैं। जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहें, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक प्रेतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारीश मुरारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत में पार्वती जी विराजत, शंकर कैलाशा, भांग धतूर के भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा।
शिव की जटा में गंग बहत हैं, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमायति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, भगत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर जी भगवान की जय। हर हर महादेव। उमापति महेश्वराय नमः। हरि ओम। विष्णु 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 विष्णु।